नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जोहार सीजी न्यूज। आप सभी ने वो गाना तो जरूर सुना होगा, छैया भुइयां ल छोड़ जवैया तय थिरावे कहाँ रे। इसमें ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का वासी होकर के अगर आप छत्तीसगढ़ छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो आपको कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन क्या हो जब छत्तीसगढ़ की जनता को ही छत्तीसगढ़ की धरती पर ही उग्र आंदोलन करने जैसी चेतावनी देनी पड़े और उनको अपने काम को छोड़ करके हड़ताल करना पड़े। तो आइए हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता आखिर छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। आप यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हैं और कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 30-35 साल से काम कर रहा हूँ और पैकिंग प्लांट में लोडर और फिर अभी अटेंडर। आपको लगभग 1 महीने हो गए हैं काम को बंद किए, तो उस टाइम पे आपको सैलरी यानी कि आपका पेमेंट भी नहीं मिला होगा, तो आपके घर की आर्थिक स्थिति अभी किस तरीके से, खर्चा कैसा चल रहा है आपके घर में? हम लोग कोई त्योहार ही नहीं मनाए, यही त्योहार में बैठे भूखे लागत क्या करेंगे, कुछ हमारा व्यवस्था के लिए पैसे नहीं है तो क्या करेंगे। और आपकी निर्मित हम लोग नहीं आए, मैनेजमेंट खुद 3 महीने हुए उनको आए हुए और उस 3 महीने में इतना उत्पात मचा रखे हैं, खुद वो अपने से हम लोग को बाहर करें। केवल हमारा इन लोग बोलते हैं हमारा भाई, कोई कभी कभी आपके इसमें आता होगा कि 4 हमारा मांग, हमारा एक भी मांग नहीं है, केवल बोनस उनको देना। बोनस नहीं दिया और बोनस नहीं देने के चक्कर में ये सब षड्यंत्र किया है। बोनस तो हमारा दिया नहीं, लेकिन प्रमोशन आपका हमारा बोनस मिलना था उस समय में उन लोग का प्रमोशन। हाँ सर, आपका जो ये आंदोलन है, ये हड़ताल है, वो कब से चल रहा है और क्यों चल रहा है? हमारा यह हड़ताल नहीं है, हम लोग कंपनी जो तालाबंदी कर दिया गया है इसके कारण हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तालाबंदी को खोलने की मांग कर रहे हैं और सभी काम में जाने की इच्छुक हैं। ठीक है, आपका जो आप लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं उसके क्या मांग क्या है? हमारी यही मांग है जो हमारे 9 श्रमिक प्रतिनिधियों को अकारण निकाल दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, उसको निःशर्त वापस लिया जाए। 150 श्रमिक जिनका काम बंद है उनको लिया जाए, हमारा जो रोका हुआ बोनस है उनको दिया जाए, जो हम लोगों के ऊपर पुलिस FIR दर्ज है उसको भी वापस लिया जाए। यही 4 मांगों के लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोगों को अगर यहाँ से निकाल दिया गया तो आप लोगों के बदले में क्या यहाँ बाहर से मजदूर लाए गए हैं? बाहर से मजदूर काम कर रहे हैं, कुछ संख्या में कर रहे हैं यहाँ से। बाहर यहाँ तो फैक्ट्री अभी बंद है, अभी तो यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। फैक्ट्री पूर्ण रूप से बंद है, 7 तारीख से यहाँ पूर्ण रूप से तालाबंदी कर दिया गया है, जिसके कारण बंद है। और मेरा सवाल ये था, करे हम पर हो गए तो बैठे नहीं है, ताला वो लगा है, मजदूर कोई ताला नहीं लगा। 21 दिनों से लगातार धरना में बैठे हो। हम लोग 7/10/2025 से बैठे हैं, आज हो गई 27/10/2025, 21वां दिन है हमारा। तो प्रबंधन का व्यवहार कैसा है? अभी प्रबंधन का व्यवहार यहाँ के मजदूरों के प्रति बहुत ही क्रूरता है, रवैया कहो तो अंग्रेज से भी ज्यादा क्रूरता है। आप लोगों के साथ में मतलब गवर्नमेंट से कोई सहायता मिल रही है कि नहीं? अभी तक कोई शासन प्रशासन मतलब कोई सहयोग नहीं मिले। हम बैठे हैं, आए दिवाली त्योहार में विदेश के आदमी अपन घर में आके मनाते, लेकिन हमारे दुर्भाग्य हम घर में रही कि 2 किलोमीटर आज गेट के सामने त्योहार मना है। ये सबसे बड़े हमारे दुर्भाग्य की बात। हमारी डिमांड कुछ न है, छोटे से डिमांड इस बोनस की, बोनस ले नहीं दे मत दे, हम तो दान भी देता लेकिन ते 1 महीना लेता हूँ हमारा जिला हम प्रशासन बोले मैनेजमेंट ले यहाँ के हम मजदूर तो देवाधन बोनस ला, लेकिन तहु 1 महीना का अपन सैलरी देना भाई दान, ये बात हम मजबूती से रखें। दूसरी बात, 150 मजदूर भाई मतलब बिना सूचना दे, ऐसे कोई इतिहास में नहीं लिखा है, कोई कानून में नहीं लिखा है कि वो जबरदस्ती ते बैठाना है तो अगर 3 महीना पहले वाला लेटर देना भाई, अगर जो छुट्टी बनाते उकर मेडिकल बनाते बोला 3 महीना की सैलरी में जोड़ को लेते उधर ग्रेजुएटी बनाते PF दे। लगातार 21 दिन से अल्ट्राटेक सीमेंट वर्क्स में जो है तालाबंदी हो चुका है, तो यहाँ के जो मजदूर भाई हैं उनका कोई ज्यादा मांग नहीं है, उनका सिर्फ एक ही मांग है कि उनका बोनस का पैसा उन्हें दिया जाए। और इस बोनस के पैसे को नहीं देने की वजह से ही यहाँ पे ताला जड़ा गया है। अब प्रबंधन इतना अनसुना कर रहा है इस चीज को कि वो मजदूरों के सामने आकर के बात तक नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रबंधन की नाकामी और जो है वो उनका नाकामी ही नजर आ रहा है यहाँ पे।
तो हम और भी हमारे साथ इतने सारे मजदूर भाई हैं जो यहाँ पे लगातार 21 दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं अपने अधिकार और अपने हितों के लिए, अपने काम के लिए। वो काम मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना काम, क्योंकि वो छत्तीसगढ़िया है और ये जो फैक्ट्री है जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं वो छत्तीसगढ़ का ही एक हिस्सा है और यहीं पे ही छत्तीसगढ़िया भाइयों को ही उनके अधिकार और उनके कामों के लिए उन्हें लड़ना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि उनकी स्थिति कैसी है और वो आखिर प्रबंधन से किन मांगों को लेकर के यहाँ पे अड़े हुए हैं। तो हम बात करते हैं हमारे ऐसे ही एक आध मजदूर भाई से। हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ प्रबंधन और यहाँ के मैनेजमेंट को कि हमको मजदूर में किसी के लड़ाई या किसी के झगड़ा का हमारे पास समर्थ नहीं है। वो खुदे हमको उकसाया और अपने गेट में ताला चाबी वही लगाया, गेट वही बंद किया। हम 21 दिनों से अपने मांग, अपने अधिकार के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई जवाबदार आदमी या मैनेजमेंट के आदमी हमारे पास नहीं आया। हम यही आशा करते हैं कि हमारे साथ बातचीत करके हमारा समाधान निकाले, हमारा रोजी रोटी को जो प्रबंधन के जरिए जो रोका गया है उसको चालू करें। यही हमारे मांग है कि इस कंपनी में छत्तीसगढ़िया लोगों को और बाहरी लोगों को कितना तवज्जो दिया जाता है, किनको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है? अभी तक तो छत्तीसगढ़ लोग लगभग 70% है, तो 30% बाहर के भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन कंपनी धीरे धीरे हमारे छत्तीसगढ़ लोगों को यहाँ से कम करती जा रही है, बाहर के लोग ज्यादा आ रहे हैं। अगर मजदूर वर्ग में देखें तो हम लोग हैं, लेकिन स्टाफ के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ भाई नहीं करते हैं। इधर दूसरे प्रदेश के लोग आके यहाँ स्टाफ के रूप में काम करते हैं, जबकि हमारे लोकल में भी हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, सभी अच्छे पढ़ाई किए हुए हैं, लेकिन उनको यहाँ जॉब नहीं दिया जाता। उनके साथ व्यवहार कैसे होता है हमारे स्थानीय जो मजदूर भाई हैं उन लोगों को? अब हम लोग का यहाँ का जो मजदूर अगर बोले जाएंगे तो ठेका श्रमिक बेचारे 10,000 12,000, जिनका कभी किसी का 5 साल यहाँ होता है सर्विस 58 साल का, किसी का 2 साल 3 साल 5 साल बच्चे हैं, वो बेचारे 10,000 12,000 तनख्वाह में जिंदगी चला रहे हैं। बच्चों का शादी पढ़ाई इतने में गुजारा चल रहा है। आप समझ सकते हैं जिनका उम्र 55-56 साल हो गया, उनकी रोजी आज तक बढ़ाई नहीं गई। लेकिन कंपनी को चाहिए था कि जिस हिसाब से उनकी उम्र है, काम किए हैं, कंपनी को इतना बढ़ा के दिए हैं, उनकी रोजी रोटी बढ़ाना था। हम लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आप यहाँ पे मजदूरों की एक उम्मीद का किरण बन के आए हैं, तो आप इनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी और आप इनके हितों की रक्षा के लिए आप क्या करेंगे? अभी तक तो मैंने मजदूरों के साथ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहा था, तो उसमें मैं प्रतिदिन आ रहा हूँ और मेरा एक ही सुझाव है, ये मांग को पूरा कराने के लिए एक बड़ा हाईवे जाम किया जाए और मुख्यमंत्री से मिलकर अपना समस्या बताया जाए, और नहीं मानेंगे तो जितने भी छत्तीसगढ़ में अल्ट्राटेक है वहाँ सबको बंद कराया जाए। सभी के दरवाजे में जितना भी अल्ट्राटेक है वहाँ मजदूर अपना धरना प्रदर्शन करे, और उसके लिए हम साथ हैं। तन मन और धन लाखों रुपया हम लगा के साथ देने को तैयार हैं। सर मेरा सवाल ये है कि अगर 4 दिनों के अंतर्गत प्रबंधन और मजदूरों के बीच कुछ समन्वय नहीं हुआ तो आप आगे क्या रणनीति बनाएंगे? देखिए, अगर आने वाले समय में अगर मैनेजमेंट प्रशासन अगर इनको वार्तालाप नहीं कराता और इनके मांगों को पूरा नहीं करे, ये बहुत जायज़ मांग है। कर्मचारी अगर हमारे विभाग में बोनस की मांग करें तो हर मैनेजमेंट जो है खुद से जो है कर्मचारियों को देता है फेस्टिवल टाइम में। लेकिन ये एक ऐसा सीमेंट फैक्ट्री है जो इतना बहुचर्चित सीमेंट फैक्ट्री है, इनको तो सबसे पहले बढ़ चढ़ कर कर्मचारियों के लिए बोनस का अनाउंस करना चाहिए था। लेकिन ये लोग अगर जायज़ मांगों को लेकर अगर प्रोटेस्ट करते हैं, वो भी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हैं, तो उस पर अगर 22 दिन तक कर्मचारी अगर रोड में हैं, गेट के सामने आंदोलन कर रहे हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है मैनेजमेंट के लिए। अगर मैनेजमेंट अगर जो है इस तरीके की बदमाशी अगर आने वाले समय में अगर जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरा नहीं करेगा, तो पूरे जो हमारे जो और भी प्रदेश की यूनियन है, वो सभी यूनियन जो है प्लांट के गेट के समीप जो है प्रोटेस्ट करेगा, और जो हमें आंदोलन अपनी मांगों को, कर्मचारियों की मांगों को पूरा कराने के लिए करना पड़ेगा, हम वो करेंगे। आप आ रहे हैं, आप लगातार यहाँ से इन लोगों से जुड़े हुए और अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो आगे का आप क्या रणनीति बनाएंगे? आगे आपका कदम क्या होगा? मजदूर कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, मजदूर अपना काम करने का अधिकार मांग रहे हैं, अपनी रोजी रोटी का अधिकार मांग रहे हैं। इस फैक्ट्री को गलत तरीके से तालाबंदी किया गया है, व्यवसायिक फायदे के लिए
गरीब मजदूरों की रोजी रोटी से, उनके परिवार के हितों के साथ ऐन दिवाली के समय खिलवाड़ किया गया है, यह पूरी तरह से गलत है। 10,000 साथियों के साथ तिल्दा नेवरा में जुलूस निकला। लगातार मजदूर भाई यहाँ बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। सरकार से मांग करता हूं, प्रशासन से और पुलिस से मांग करता हूं कि मजदूर भाइयों की मांग को तत्काल पूरा करने के लिए प्रबंधन पर दबाव बनाएं। मेरा यह मानना है कि बिरला जी बहुत भले आदमी हैं, लेकिन बिरला जी को स्थानीय मैनेजमेंट द्वारा गुमराह किया जा रहा है, गलत गलत जानकारियां दी जा रही हैं और मजदूरों की बात वहां तक नहीं पहुंच रही है। अगर मजदूरों की बात वहां पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि फैक्ट्री के मालिकों का फैसला भी मजदूरों के हक में है। यहाँ पे बैठे धरना कर रहे मजदूरों के लिए हर दिन एक न एक जनप्रतिनिधि उम्मीद का किरण बन करके यहाँ पे आते हैं और देखना ये होता है कि आखिर वो उम्मीद का किरण कितना जगमगा पाता है इनकी नजरों में और इनके लिए कितना काम कर पाते हैं, तो देखने वाली बात रहेगी। ऐसे ही और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए जय जोहार CG न्यूज़।